आप देख रहे हैं क्राइम्स इन हिंदी और ये हैं वो बदमाश जिसने पंजाब की धरती पर चलती गैंगस्टरों को चुनौती दी। उनकी कहानी आपको चौंका देगी, रुद्रवादी दुनिया में उनकी विस्तारपूर्वक घुसपैठ और अंतिम जंग तक। इस वीडियो में हम देखेंगे उनके साहसिक कारनामों का संक्षेपित वर्णन, उनकी पुलिस से मुकाबला करने की कठिनाइयां और उनके पकड़े जाने तक की दुर्गम यात्रा। पंजाब का लुधियाना शहर हौजरी और गर्म कपड़ों के थोक व्यापार के लिए पूरे भारत में जाना जाता है। लुधियाना और उसके आसपास गर्म कपड़े बनाने के सैकड़ों छोटे बड़े उद्योग हैं। हर साल सर्दियों की शुरुआत से पहले ही खरीदारी के लिए यहाँ देश भर के व्यापारी आते हैं। इसी लुधियाना शहर से करीब 45 किलोमीटर दूर एक शहर जगरांव है। इसी साल 15 मई की बात है। पुलिस के सीआई स्टाफ के एएसआई दलविंदर सिंह और भगवान सिंह को शाम को करीब 6 बजे सूचना मिली कि जगरांव की नई दाना मंडी में एक ट्रक में नशे की बड़ी खेप आई है। इस सूचना पर दोनों एएसआई एक होमगार्ड जवान राजविंदर के साथ अपनी निजी स्विफ्ट कार से मौके पर रवाना हो गए। 15-20 मिनट बाद जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने वहां एक कैंटर ट्रक खड़ा देखा। पुलिस वाले अपनी गाड़ी एक तरफ साइड में खड़ी कर उस ट्रक के पास पहुंचे और आसपास खड़े लोगों से पूछताछ करने लगे। वहां मौजूद लोगों से उन्हें कुछ पता नहीं चला तो एएसआई भगवान सिंह ट्रक में आगे बने ड्राइवर केबिन में चढ़ गए। भगवान सिंह ने ट्रक में ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स को पहचान लिया। उसे देखते ही बोले, ओए पुत्र, तू तो जयपाल भुल्लर है। वह शख्स भी भगवान सिंह की बात सुनकर समझ गया कि यह पुलिस वाला है। उसने फुर्ती से अपने कब्जों में से पिस्तौल निकाली और उसकी कनपटी पर गोलियां मार दी। गोलियां लगने से भगवान सिंह ट्रक से नीचे गिर गए। उनके सिर से खून बह निकला। गोली की आवाज़ सुनकर ट्रक के पास खड़े दूसरे एएसआई दलविंदर सिंह तेजी से ट्रक में चढ़ने लगे तो पास में खड़ी एक कार में सवार कुछ लोग बाहर निकल आए। वे लोग उन पुलिस वालों से मारपीट करने लगे। मारपीट के दौरान एक शख्स ने दलविंदर सिंह को भी गोली मार दी। गोली लगने से वह भी लहूलुहान हो गए। इसके बाद भी बदमाश नहीं रुके बल्कि दलविंदर और होमगार्ड जवान राजविंदर सिंह से मारपीट करते रहे। राजविंदर जैसे तैसे बदमाशों से अपनी जान बचाकर भाग निकला। जब ये घटनाक्रम चल रहा था तो मंडी में कुछ युवक क्रिकेट खेल रहे थे। उन युवकों ने गोलियां चलने की आवाज़ सुनी तो वे वीडियो बनाने लगे और बदमाशों को पकड़ने के लिए दौड़े। इस पर बदमाशों ने गोलियां चलाकर उन युवकों को धमकाया। उन युवकों के डर कर रुक जाने पर बदमाशों ने ट्रक से सामान निकालकर अपनी कार में रखा। इसके बाद बदमाशों ने वहां लहूलुहान पड़े पुलिस के दोनों अधिकारियों की पिस्तौलें निकाली और उस ट्रक व कार में सवार होकर भाग गए। पुलिस के दोनों एएसआई गोलियां लगने से तड़प रहे थे। बदमाशों के भागने के बाद वहां लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने घायल पड़े दोनों एएसआई को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। सरेआम दिन दहाड़े पुलिस के 2 अधिकारियों की गोलियां मारकर हत्या कर देने की घटना से पूरे शहर और आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई। अफसरों ने पहुंचकर मौका मुआयना किया। जांच शुरू कर दी गई। बदमाशों की तलाश में शहर के सभी रास्तों पर नाके लगा दिए। पूरे पंजाब में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। बदमाशों की तलाश में भागदौड़ कर रही पुलिस को कुछ ही देर बाद मोगा रोड पर एक ढाबे के बाहर वह ट्रक खड़ा मिल गया जिसे बदमाश भगा ले गए थे। ट्रक में अफीम और चिट्टा बरामद हुआ। ट्रक के पिछले हिस्से में तलाशी के दौरान पुलिस को कई ब्रांडेड कपड़े मिले। इससे यह अंदाज लगाया गया कि ट्रक में कई लोग सवार थे। पुलिस ने वो ट्रक जब्त कर लिया। ट्रक के नंबर की जांच पड़ताल की तो वो फर्जी निकला। यह नंबर फरीदकोट के एक जमींदार की मर्सिडीज कार का निकला। जांच में पता चला कि यह ट्रक मोगा के गांव धल्ले के रहने वाले एक शख्स के नाम पर था। उसने ट्रक दूसरे को बेच दिया। इसके बाद भी यह ट्रक 2 बार आगे बिकता रहा। पुलिस अधिकारियों ने बदमाशों के चंगुल से जान बचाकर भागे होमगार्ड जवान राजविंदर सिंह से पूछताछ की तो पता चला कि ड्रग्स की सूचना पर वे मौके पर गए थे। वहां ट्रक की चेकिंग के दौरान एएसआई भगवान सिंह ने जयपाल भुल्लर को पहचान लिया था। इस पर जयपाल ने उसे गोलियां मार दी थी। बाद में एएसआई दलविंदर आगे बढ़े तो जयपाल के साथी बदमाशों ने उन पर भी गोलियां चला दी। होमगार्ड जवान राजविंदर सिंह के पर्चा बयान पर पुलिस ने जयपाल भुल्लर और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। दूसरे दिन पुलिस ने दोनों शहीद एएसआई भगवान सिंह और दलविंदर सिंह के शवों का पोस्टमार्टम कराया। इसके बाद शव उनके घरवालों को सौंप दिए। दलविंदर का शव उनके घरवाले अपने पैतृक गांव तरनतारन ले गए। भगवान सिंह का अंतिम संस्कार जगरांव में शेरपुरा रोड पर राजकीय सम्मान से किया गया। उनके 11 साल के बेटे ने मुखाग्नि दी। भगवान सिंह के अंतिम संस्कार में डीजीपी रेलवे संजीव कालड़ा, आईजी नौनिहाल सिंह, डीसी वरिंदर शर्मा आदि मौजूद रहे। डीजीपी ने ट्वीट कर दोनों शहीद पुलिसकर्मियों के परिवार वालों को 1-1 करोड़ रुपए और आश्रित को नौकरी देने का ऐलान किया। पुलिस ने जांच पड़ताल के लिए मौके के आसपास और बदमाशों के भागने के रास्तों की सीसीटीवी फुटेज देखी। इनसे साफ हो गया कि दोनों पुलिसकर्मियों की हत्या कुख्यात गैंगस्टर जयपाल भुल्लर और उसके साथियों ने की थी। पुलिस ने जयपाल के 3 साथियों की पहचान खरड़ निवासी जसप्रीत सिंह जस्सी, लुधियाना के सहोली निवासी दर्शन सिंह और मोगा के माहला खुर्द निवासी बलजिंदर सिंह उर्फ बब्बी के रूप में की। जगरांव पुलिस ने इन चारों के पोस्टर जारी कर इनाम भी घोषित कर दिया। पंजाब के डीजीपी दिनकर गुप्ता ने जयपाल पर 10 लाख रुपए, बलजिंदर सिंह उर्फ बब्बी पर 5 लाख रुपए, जसप्रीत सिंह उर्फ जस्सी और दर्शन सिंह पर 2-2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया। जयपाल भुल्लर का नाम पंजाब पुलिस के लिए नया नहीं है। पुलिस का हर नया पुराना मुलाजिम उसके नाम से परिचित है। जयपाल पर हत्या, अपहरण, डकैती, तस्करी, फिरौती आदि संगीन अपराधों के 45 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। बलजिंदर उर्फ बब्बी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज है। जस्सी और दर्शन कुख्यात तस्कर हैं। जयपाल पंजाब सहित कई राज्यों का मोस्ट वांटेड अपराधी है। जयपाल का दोनों एएसआई की हत्या की वारदात से 5 दिन पहले ही पुलिस से आमना सामना हुआ था। 10 मई को लुधियाना के दोराहा में जीटी रोड पर नाकेबंदी के दौरान पुलिस ने कार में सवार 2 युवकों को रोका था।
चेकिंग के दौरान बहसबाजी होने पर दोनों युवकों ने वहां तैनात एएसआई सुखदेव सिंह और हवलदार सुखजीत सिंह को हमला कर घायल कर दिया था। बाद में दोनों युवक कार से भाग गए थे। भागते समय ये युवक एएसआई सुखदेव सिंह से पिस्तौल भी छीन ले गए थे। पुलिस वालों से मारपीट करने वाले दोनों युवक करीब 25-30 साल के पगड़ीधारी सिख थे। उन्होंने सफेद कुर्ता पायजामा पहन रखा था। हाथापाई के दौरान एक युवक का पर्स गिर गया था। इस पर्स में गुरप्रीत सिंह के नाम से ड्राइविंग लाइसेंस मिला था। पुलिस को बाद में जांच में पता चला कि इस घटना में हमलावरों में एक युवक जयपाल था। पर्स भी उसी का गिरा था। पर्स में मिले ड्राइविंग लाइसेंस पर फोटो जयपाल की लगी थी, लेकिन फर्जी नाम गुरप्रीत सिंह लिखा हुआ था। खास बात यह थी कि जगरांव में दोनों एएसआई की हत्या की वारदात के वक्त जयपाल क्लीन शेव था, यानी उसने 5 दिन में ही अपना हुलिया बदल लिया था। वो बार बार हुलिया बदल कर ही पुलिस को चकमा देता रहता था। पुलिस ने जयपाल और उसके साथियों की तलाश में छापे मारे तो पता चला कि गैंगस्टर जयपाल भुल्लर जोधा के गांव सहोली में अपने साथी कुख्यात तस्कर दर्शन सिंह के खेतों में पिछले 1.5 महीने से रहा था। दोराहा नाके पर हुई घटना से पहले वह केशधारी सरदार के रूप में रहता था। बाद में उसने अपना रूप बदलकर चेहरा क्लीन शेव कर लिया। जयपाल की तलाश में पुलिस ने सर्च अभियान शुरू किया। पुलिस को इनपुट मिले थे कि वारदात से पहले और बाद में जयपाल लुधियाना के आसपास के गांवों में आता जाता रहा है। इन गांवों में उसके ठिकाने हैं। इसे देखते हुए 17 मई को एडिशनल डीपीसी जसकिरणजीत सिंह तेजा, एसीपी जशनदीप सिंह और डेहलो थाना प्रभारी सुखदेव सिंह बराड़ के नेतृत्व में पुलिस ने करीब 1.5 दर्जन गांवों में एक एक घर की तलाशी ली। इस दौरान किराएदारों का भी रिकॉर्ड जुटाया गया। दूसरी ओर कुछ सूचनाओं के आधार पर लुधियाना और जगरांव पुलिस ने चंडीगढ़ में छापे मारे। इन छापों में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। इन लोगों से पता चला कि जयपाल फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस दिखाकर कई महीने तक चंडीगढ़ में एक एनआरआई के मकान में किराए पर भी रहा था। जयपाल के छिपने के ठिकानों का पता लगाने के लिए पुलिस की ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कंट्रोल यूनिट ने उसके भाई अमृतपाल को बठिंडा जेल से प्रोडक्शन वारंट पर हासिल किया। उससे पूछताछ की, लेकिन कोई पते की बात मालूम नहीं हो सकी। बाद में पुलिस ने उसे वापस जेल भेज दिया। बदमाशों की तलाश में पुलिस ने लुधियाना, अमृतसर और मालेरकोटला सहित कई शहरों में छापे मारे और कई लोगों से पूछताछ की। विभिन्न जेलों में बंद जयपाल के साथियों से भी पूछताछ की। इनमें पता चला कि दोनों पुलिस मुलाजिमों की हत्या की वारदात तक जयपाल करीब 6 महीने से जगरांव के गांव कोटे बग्गू में किराए के मकान में रह रहा था। वो इसी मकान से नशीले पदार्थों की तस्करी का धंधा चला रहा था। पुलिस ने 19 मई 2021 को जयपाल के साथी इनामी बदमाश दर्शन सिंह के मकान की तलाशी ली। इसमें जिम की एक किट बरामद हुई। इस किट में हथियार और 300 कारतूस मिले। इसके अलावा अलग-अलग वाहनों की 8-10 आरसी भी मिली। ये आरसी उन वाहनों की थी जो हाईवे पर लूटे या चोरी किए गए थे। पुलिस ने दर्शन सिंह की पत्नी सतपाल कौर को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की। 8 राज्यों की पुलिस जुटी तलाश में पुलिस ने पंजाब और राजस्थान के उसके छिपने के संभावित ठिकानों पर भी छापे मारे। इसके अलावा ओकू टीम ने जयपाल के साथी गगनदीप जज को बठिंडा जेल से प्रोडक्शन वारंट पर हासिल किया। गगनदीप ने जयपाल के साथ मिलकर फरवरी 2020 में लुधियाना में एक कंपनी से 32 किलोग्राम सोना लूटा था। गगनदीप को जयपाल के लगभग हर राज पता थे। इसी उम्मीद में उससे पूछताछ की गई, लेकिन पुलिस उससे भी कुछ नहीं उगलवा सकी। गगन से मिली कुछ जानकारियों के आधार पर पुलिस ने जयपाल की तलाश में उत्तर प्रदेश और राजस्थान के 8-10 गांवों में छापे मारे, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। 2 पुलिसकर्मियों की हत्या की वारदात के 1 सप्ताह बाद भी जयपाल और उसके साथियों का कोई सुराग नहीं मिलने पर पंजाब पुलिस ने अन्य राज्यों की पुलिस से संपर्क किया। इसके बाद 8 राज्यों की पुलिस की कोऑर्डिनेशन टीम बनाई गई। इसमें पंजाब के अलावा हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनिंदा पुलिस अफसरों को शामिल किया गया। जयपाल के साथ फरार उसके साथी खरड़ निवासी जसप्रीत सिंह उर्फ जस्सी की पत्नी लवप्रीत कौर को मोहाली की सोहाना थाना पुलिस ने 20 मई को गिरफ्तार कर लिया। मोहाली में पूर्वा अपार्टमेंट में उसके फ्लैट से करीब 8 बैंकों की पासबुक और दूसरे अहम दस्तावेज मिले। पुलिस ने बैंकों से स्टेटमेंट निकलवाई तो पता चला कि इन खातों में करोड़ों रुपए का लेनदेन हो रहा था। कहा जाता है कि लवप्रीत इस फ्लैट में अकेली रहती थी, जबकि उसकी ससुराल खरड़ गांव में है। लोगों को गुमराह करने के लिए जसप्रीत उससे अलग रहता था, लेकिन असल में उसका पत्नी लवप्रीत से लगातार संपर्क था। वो इसी फ्लैट में आकर पत्नी से मिलता था। लगातार चल रहे तलाशी अभियान के दौरान पुलिस ने जयपाल को शरण देने और उसकी मदद करने वाले 5 लोगों को 21 मई को गिरफ्तार कर लिया। इनसे कई हथियार और कारतूसों के अलावा 29 वाहनों की फर्जी आरसी, 8 खाली आरसी कार्ड, टेलीस्कोप, पंप एक्शन गन आदि भी बरामद हुए। गिरफ्तार आरोपियों में कैंटर मालिक मोगा के गांव धल्ले का रहने वाला गुरप्रीत सिंह उर्फ लक्की और उसकी पत्नी रमनदीप कौर, दर्शन सिंह का दोस्त सहोली गांव निवासी गगनदीप सिंह, जगरांव के आत्मनगर का रहने वाला जसप्रीत सिंह और सहोली गांव के रहने वाले नानक चंद धोलू शामिल रहे। इनसे पूछताछ में पता चला कि जयपाल और उसके साथी गाड़ियां लूटने और चोरी करने के बाद उनकी फर्जी आरसी और नंबर प्लेट तैयार करते थे। फर्जी आरसी तैयार करने के लिए उन्होंने एक माइक्रो मशीन ले रखी थी। पूछताछ के बाद पुलिस ने जयपाल और जसप्रीत सिंह के सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक करवा दिए। पता चला था कि ये बदमाश अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए युवाओं को जोड़ते और गैंग में शामिल होने के लिए तैयार करते थे। फिरोजपुर निवासी जयपाल भुल्लर पंजाब ही नहीं कई राज्यों में खौफ का पर्यायवाची नाम है। जिस जयपाल के पीछे 8 राज्यों की पुलिस लगी हुई थी, उस जयपाल के पिता भूपिंदर सिंह पंजाब पुलिस में इंस्पेक्टर थे। कहा जाता है कि पिता के कारण ही जयपाल के पुलिस महकमे में कई मुलाजिम अच्छे जानकार हैं, इसलिए वो पुलिस की आंखों में धूल झोंकता रहता था।
पुलिस को जांच में ये भी पता लग गया था कि इस वारदात में जयपाल और उसका साथी जस्सी शामिल था। इसी का नतीजा रहा कि जयपाल ने 5 दिन बाद ही 15 मई को जगरांव में 2 एसआई को मौत की नींद सुला दिया। बदमाश दर्शन सिंह कुख्यात तस्कर है, उसके खिलाफ भी कई मामले दर्ज हैं। उसके नज़दीकी रिश्तेदार पंजाब पुलिस में एसपी के पद पर हैं। दर्शन सिंह जेल भी जा चुका है। करीब 5 साल पहले हत्या के मामले में अच्छा चालचलन बताकर लुधियाना की ब्रोस्टल जेल से 2 साल 4 महीने की उसकी सजा माफ कर दी गई थी। जेल से बाहर आने के बाद वह जयपाल के साथ मिलकर नशा, तस्करी और लूटपाट की बड़ी वारदातें करने लगा। पंजाब पुलिस की ओकू टीम ने दोनों एसआई की हत्या की वारदात में शामिल गैंगस्टर दर्शन सिंह और बलजिंदर सिंह उर्फ बब्बी को 29 मई 2021 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से गिरफ्तार कर लिया। इनको पनाह देने वाले हरचरण सिंह को भी पकड़ लिया गया है। अपराध की दुनिया में जयपाल भले ही ऊंची उड़ान भर रहा था, लेकिन उसका हश्र भी वही हुआ जो ऐसे अपराधियों का होता है। पकड़े गए उसके सहयोगियों से पुलिस को जयपाल का सुराग मिल गया। इसके बाद 9 जून 2021 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुए एक एनकाउंटर में जयपाल भुल्लर और उसका साथी जसप्रीत जस्सी मारा गया। ये लोग फर्जी नाम से कोलकाता के पास बीरभूम के सिगुरी इलाके के शाहपुरजी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में छिपे हुए थे। इनके किराए के इस फ्लैट में लाखों रुपए नकद, आधुनिक हथियार, ड्रग्स के पैकेट, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि बरामद हुए। पंजाब पुलिस को जयपाल का सुराग मध्य प्रदेश के एक टोल नाके के सीसीटीवी कैमरों से मिला था। इन बदमाशों के मारे जाने से इनके आतंक का अंत हो गया।